हेलो चिल्ड्रन, दिस इज योर टीचर डॉक्टर संजय कुमार। आज हम सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल का पार्ट 5 लेकर आपके सामने हैं। इस पार्ट में हम पेज नंबर 153 एंड पेज नंबर 154 की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। इन दोनों ही पेजेस पर बड़ी मज़ेदार एक्सरसाइजेज हैं, आपको इन्हें सॉल्व करते हुए बड़ा मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं इन एक्सरसाइजेज में हमसे क्या पूछा गया है, हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। This is the exercise on page number 153. Let us see what is there in this assignment. First question है, why did you become a teacher? आप अध्यापक क्यों बने? और जो यहाँ पर जवाब लिखे गए हैं बच्चों, वो जवाब मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं आपको समझाने के लिए। आपके अध्यापक के जवाब इससे अलग हो सकते हैं, आपको उन्हीं को नोट करना है, उन्हीं के हिसाब से अपने असाइनमेंट को पूरा करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देखिए, हमने क्या लिखा है, माई टीचर्स इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ टीचर। मेरे अध्यापकों ने मुझे अध्यापक बनने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे? आप रोज पाठशाला कैसे आते हैं? आई कम टू स्कूल इन माई कार एवरी डे। मैं रोज अपनी कार से पाठशाला आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी पेट्स? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर हैं? यस, आई हैव 2 पेट्स, अ डॉग एंड अ कैट। हाँ, मेरे पास 2 पालतू जानवर हैं, एक कुत्ता है, एक बिल्ली है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड? किस प्रकार की पुस्तकें आपको पढ़ना पसंद है? आई रीड फिक्शन बुक्स। मैं कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ या पढ़ता हूँ। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर हॉबीज? आपके क्या शौक हैं? क्या चीजें आपको खाली समय में करना पसंद है? आई लाइक टू लिसन म्यूजिक एंड राइट स्टोरीज। मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, संगीत सुनना पसंद है और कहानियां लिखना पसंद है। इतना काम हो जाने के बाद हमें अब इस असाइनमेंट का अगला पार्ट शुरू करना है। देखें अगले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। नाउ राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर टीचर। अपने अध्यापक के बारे में अब एक अनुच्छेद लिखिए विद द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड, उस जानकारी के हिसाब से जो आपने अभी पीछे एकत्र की है। तो देखिए हमने यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर एक पैराग्राफ लिखा है। आपका पैराग्राफ आपने जो जानकारी एकत्र की है उस पर निर्भर करेगा और आप इसे कॉपी करने के बजाय अपने अध्यापक का इंटरव्यू लीजिएगा और उसे यहाँ पर पैराग्राफ में बदलिएगा। नाउ सी दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द असाइनमेंट। मैंने इस पैराग्राफ को बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश की है। देखिए अब हम इसको कैसे पूरा करेंगे। माई टीचर सेज ही बिकेम अ टीचर बिकॉज हिज टीचर्स इंस्पायर्ड हिम टू डू सो। मेरे अध्यापक कहते हैं कि वे अध्यापक बने क्योंकि जो उनके अध्यापक थे उन्होंने उन्हें अध्यापक बनने के लिए प्रेरित किया। He comes to school in his car every day. वे अपनी ही कार में रोज पाठशाला आते हैं। My teacher has 2 pets, a dog and a cat. मेरे अध्यापक के पास 2 पालतू जानवर हैं, एक कुत्ता और एक बिल्ली। He likes to read fiction books. और उन्हें कहानी की किताबें पढ़ना पसंद है। His hobby is to listen music and write stories. उनका जो शौक है वो संगीत सुनना और कहानियां लिखने का है। इस प्रकार से हमने जो जानकारियां पिछले पार्ट में एकत्र की, उन जानकारियों के हिसाब से इस पैराग्राफ को पूरा कर लिया है। आपको भी अपने इंटरव्यू के बाद जानकारियां एकत्रित करनी है और उन्हें इस तरह से एक अनुच्छेद में लिखना है। तो ये हुई पेज नंबर 153 की पहली एक्सरसाइज। नाउ लेट्स सी द न्यू एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 154। यूज द अबव मैप टू आंसर द क्वेश्चंस। जो मैप हमें, ये देखिए, ये मैप हमको दिया गया है। इस मैप के आधार पर हमको इस असाइनमेंट को पूरा करना है। पहले इस मैप को समझ लेते हैं, इस मैप में क्या क्या चीजें कहाँ पर है। अब देखिए यहाँ अजय's हाउस, यहाँ पर अजय का घर है। अब अजय के घर से एक रोड ये जाता है कस्तूरबा गांधी मार्ग और ये चला जाता है बोट क्लब तक। बोट क्लब के साथ ही है पिकनिक एरिया और पिकनिक एरिया के नजदीक है इंडिया गेट और पिकनिक एरिया से बिल्कुल एकदम नेक्स्ट है स्कूल बिल्डिंग। और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन है जो दिखाती है अजय के घर से लेकर और स्कूल तक का एक छोटा रास्ता। अब अजय के ही घर से एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, देखिए ये है अशोका रोड और ये अशोका रोड उसकी दादी माँ के घर तक पहुँचता है, ग्रैंड मदर्स हाउस। अब यहाँ सबसे लेफ्ट में देखते हैं कि अजय के घर के पास से एक अलग रोड निकलता है जिसका नाम है रिंग रोड। तो इन्हीं सब जानकारियों के हिसाब से हमको कुछ असाइनमेंट सॉल्व करनी है। देखें उसमें क्या क्या हमसे पूछा गया है। शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो? यहाँ देखिए अजय के घर से लेकर अजय's हाउस से लेकर और नीचे स्कूल तक डॉटेड लाइन है। इस डॉटेड लाइन पर एक एरो लगा हुआ है और उस एरो के ऊपर लिखा हुआ है अजय's रूट। तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। व्हाट डज द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो? इस मैप पर ये जो डॉटेड लाइन है ये हमें क्या दर्शाती है? इसके जवाब में हम लिखेंगे द डॉटेड लाइन इन द मैप, कि मैप में ये जो डॉटेड लाइन है शोज दिखाती है अजय's रूट, अजय का घर से लेकर उसके स्कूल तक का रास्ता, अजय's रूट फ्रॉम
हिज होम टू द स्कूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले क्या पूछा गया है। व्हाट रोड वुड अजय टेक, अजय कौन सी सड़क से जाएगा बोट क्लब तक पहुंचने के लिए। अजय वुड टेक कस्तूरबा गांधी मार्ग टू रीच द बोट क्लब, अजय कस्तूरबा गांधी मार्ग से बोट क्लब तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अजय हाउस से कस्तूरबा गांधी मार्ग ये चला गया बोट क्लब तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट बिल्डिंग इज नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया, पिकनिक एरिया के बगल में कौन सी बिल्डिंग है, कौन सी इमारत है। चलिए देखते हैं। ये रहा पिकनिक एरिया और इसके आसपास कोई और बिल्डिंग तो नजर नहीं आ रही है, सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग है। अब देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। द स्कूल बिल्डिंग इज नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया, स्कूल की इमारत पिकनिक एरिया के एकदम बगल में है या एकदम उसके साथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट रोड पासिस बाय अजय's हाउस, अजय के घर के पास से कौन सा रोड गुजरता है, कौन सी सड़क गुजरती है। देखिए ये रहा अजय का घर और उसके घर के पास से ये सड़क गुजरती है। अब इसका नाम क्या है, रिंग रोड। अब देखते हैं इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे। रिंग रोड पासिस बाय अजय's हाउस, रिंग रोड अजय के घर के पास से गुजरता है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन दिस मैप व्हाट अदर वे कुड अजय यूज टू गेट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ग्रैंडमदर्स हाउस, कि अजय अपने घर से लेकर यहाँ से लेकर अपनी ग्रैंडमदर अपनी दादी माँ के घर तक जाने के लिए किस रास्ते का प्रयोग कर सकता है। तो देख लीजिए एकदम साफ से पता चल रहा है हमको कि किस रास्ते का प्रयोग कर सकता है। तो हम उनमें से एक सही से रास्ते को चुन लेते हैं। तो सही सा रास्ता कौन सा होगा मुझे मालूम है, आप जान चुके हैं। तो देखिए हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे। अजय कैन यूज अशोका रोड टू गेट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ग्रैंडमदर्स हाउस, अजय इस अशोका रोड से अपनी ग्रैंडमदर दादी माँ के घर तक पहुंचेगा। तो ये थे इस मैप पे आधारित कुछ क्वेश्चंस जिनके जवाब हमने अभी बनाए। आप भी कोशिश करिएगा कि आप इन जवाबों को अपनी तरह से लिख पाएं। Let's see the second part of this assignment. Use verbs like go, turn, cross. Use prepositions like across, between, in front of, besides, near, behind, and write how you get home from your school. हमको इन verbs का यूज करना है go, turn, cross. Use prepositions और किन prepositions का यूज करना है across, between, in front of, besides, near, behind, and write how you get home from your school. आप अपने स्कूल से घर तक कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में लिखना है इन जो ऊपर दी गई हैं उन verbs और prepositions के साथ। हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक पैराग्राफ लिखा है, आप अपने अनुभव के हिसाब से लिखिएगा। There is a footpath beside the school. स्कूल के साथ में ही पैदल चलने का रास्ता है। I take it to cross the hilly area. मैं इसे पहाड़ी इलाका पार करने के लिए प्रयोग करता हूँ। एंड टेक अ लेफ्ट टर्न और फिर लेफ्ट टर्न ले लेता हूँ टू रीच द लिंक रोड, और लेफ्ट टर्न लेने के बाद में लिंक रोड में पहुंच जाता हूँ। देन आई वॉक बिटवीन द रोज ऑफ ट्रीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड फॉर 10 मिनट्स, और फिर मैं 10 मिनट तक पेड़ों की दो कतारों के बीच में से निकलता हूँ जो कि सड़क के दोनों ओर उगे हुए हैं। आफ्टर दिस आई रीच इन फ्रंट ऑफ अ वेल, और इसके पश्चात में एक कुएं के सामने पहुंच जाता हूँ। बिहाइंड द वेल, कुएं के पीछे देयर इज अ बिग टेम्पल, वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर है। आफ्टर क्रॉसिंग द टेम्पल देयर इज अ स्मॉल ब्रिज अक्रॉस द रिवर, और टेम्पल को पार करने के पश्चात वहां पर एक छोटा सा ब्रिज है जो नदी के पार जाता है। जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, और बिल्कुल ब्रिज को पुल को पार करते ही आई रीच पंचायत घर, मैं पंचायत घर पहुंच जाता हूँ। इन फ्रंट ऑफ पंचायत घर दिस रोड अगेन टर्न्स इनटू अ फुटपाथ, और पंचायत घर के एकदम सामने ये रोड दोबारा से फुटपाथ में बदल जाता है। इट पासिस अक्रॉस द विलेज टू माई हाउस, और ये गांव में से होता हुआ मेरे घर तक पहुंच जाता है। तो बच्चों ये थी आज की एक्सरसाइजेस। आइए देखते हैं आपको जो वर्कशीट पूरी करनी। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने 2 असाइनमेंट्स को सॉल्व किया। पहली असाइनमेंट्स में हमने अपने अध्यापक का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू के आधार पर जो जानकारियां जुटाई गई उन जानकारियों को हमने एक पैराग्राफ में बदला। और दूसरे असाइनमेंट में हमने मैप को पढ़ना सीखा और मैप को पढ़कर उसमें से जानकारियां जुटाना सीखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।